चुनावी गपशप टीम का अगला पड़ाव अब गाजियाबाद में है। हम गाजियाबाद के कुछ इलाकों में चलेंगे और जानेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज क्या है। क्या लगता है मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? बढ़िया है सरकार जी। सरकारी योजनाओं का फायदा उठा, जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। पहले बच्चे अकेले नहीं निकल पाते थे, आजकल बच्चे अकेले निकल सकते हैं। लेकिन आज लोग पुलिस से डरते हैं कम से कम। आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है। नमस्कार, चुनावी गपशप टीम का अब अगला पड़ाव गाजियाबाद में है। हम यहाँ से गाजियाबाद के उन इलाकों में जाएंगे और जानेंगे लोगों का मिजाज क्या है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आने वाले चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, हम इस वक्त गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। भाई सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, अभी कुछ दिनों में यूपी समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आप यूपी के रहने वाले हैं, क्या लगता है विकास की रफ्तार कितनी तेज है यहाँ? पहले से तो जितनी आज तक जितनी सरकारें आई हैं उन सब में कहूँ तो मैं 30 से 40% की ग्रोथ ही है, अगर प्रोग्रेस की बात करें तो। आपका कहने का मतलब कि विकास की रफ्तार यहाँ बहुत तेज है। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, भ्रष्टाचार तो डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप ही खत्म होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई रिमोट तो है नहीं कि बंद किया हो ऑन ऑफ कर दो, लेकिन हाँ पहले से भ्रष्टाचार कम है। हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मनोज कुमार। अच्छा मनोज जी, कहाँ रहते हैं आप? कौशाम्बी में ही। अच्छा। पिछली सरकार और आपकी सरकार में आपको बेसिक फर्क क्या दिख रहा है? बहुत अंतर है। भ्रष्टाचार खत्म है। जहाँ भी आज की डेट में हम गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में जाते हैं तो पहले जैसा माहौल वहाँ नहीं है, काफ़ी सुधर चुका है। आपको क्या लगता है कैसी है सरकार, मोदी योगी सरकार? ठीक है, बढ़िया है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ, गुंडागर्दी खत्म हुई, बस इतना ही बहुत है। आपकी दुकान है, आपके यहाँ भांति भांति के लोग आते होंगे, चुनाव को लेकर वो क्या चर्चा करते हैं? चुनाव को लेकर कई चर्चा करते हैं। कोई कहता है कि मोदी जी को, योगी जी को वोट दो, काफ़ी विकास किया है उन्होंने और काफ़ी काम किया है। बस कई तरीके के आते हैं। कोई ये भी कहता है कि कुछ नहीं किया है। सब तरीके के लोग आते हैं। कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? उमाकांत तिवारी। उमाकांत जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, नीलम बिहार में। अच्छा जी। क्या कहना है मौजूदा सरकार को लेकर? देखिए जी, योगी जी जब से आए हैं हम लोग सेफ्टी पर्पज से बड़ा सही है। नहीं तो यहाँ 9 बजे रात के बाद कोई आ जा नहीं सकता था। लोग गुंडागर्दी एकदम खत्म कर दिए हैं योगी जी ने। और बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी भी देखो, मोदी जी एक बड़ा अच्छा जो लेके आए हैं कि खुद करो भैया। जब तक हम लोकल खुद नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों पे खुद डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें खुद से जागरूक होना है और खुद से ही आगे बढ़ना है, खुद से काम करना है। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा, सीधा मिल रहा? मिल रहा है जी। तो पहले जो सरकारी योजना थी उनका लाभ आपको मिलता था? नहीं, पहले नहीं मिला जी। पहले नहीं मिला? नहीं जी। और आप कई साल से दुकान लगा रहे हैं? 21 साल हो गया जी, 2001 से हम। अच्छा। तो सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? पहले से बहुत सही है जी, सुरक्षा से। आप ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। गुंडागर्दी कम हो गई है जी, बहुत कम हो गई है, खत्म हो गई है? अरे खत्म ही हो गई एकदम, समझो। हाँ, पहले से। और बाकी जो आप देख रहे हैं, बाकी लोग जो भ्रष्टाचार या बाकी अन्य मुद्दे को लोगों की चर्चाएं आप सुनते होंगे, आपको क्या लगता है कि कितने % लोग जो हैं वो सरकार को चाहते हैं कि यह सरकार दोबारा, और कितने % लोग चाहते हैं कि सरकार दोबारा ना आए? सरकार चाहते हैं, मतलब 80% तो मान के चलो, 90 चाहती है सरकार आए। साफ है, यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि विकास बहुत लंबा है, विकास यहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है, विकास का मुद्दा यहाँ बहुत अहम है। और सब ये मान रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने विकास किया है, विकास की गति यहाँ बहुत तेज़ है। कुछ और इलाकों में चलते हैं और जानते हैं वहाँ विकास की गति क्या है। चुनावी गपशप की टीम अब गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है आने वाले चुनाव को लेकर। चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं। यहाँ चाय की दुकान है, कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल सिंह है। अतुल जी, आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं यूपी में। जी। इसको लेके क्या कहना है आपका? हमारा कहना तो यही है कि कोई भी पार्टी हो,
चाहे सपा हो, बसपा हो या बीजेपी हो, मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए जिससे पब्लिक परेशान होती है, उन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। और करंट टाइम में तो मुझे, अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए बीजेपी ही है। जो क्यों है बीजेपी, क्यों है? क्योंकि जितने भी सरकारें पहले आई हैं वो सब वही कर रही हैं जो पहले से चला रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं बस। और बीजेपी के आने के बाद से काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। सुरक्षा को लेकर क्या मानते हैं आप, पहले और आपके सरकार में क्या अंतर है? अब तो बहुत सुरक्षा के मामले में बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं इस चीज़। पहले क्या होता था? पहले यहीं रोड पे ही लड़ाइयाँ होती थी, लोग अपने लोकल गैंग लेके आ जाते थे, लेकिन आज लोग पुलिस से डरते हैं। कम से कम कुछ भी करने से पहले पुलिस से डरते हैं कि हाँ नहीं ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सुरक्षा के मामले तो मैं सही हूँ कि मैं पिछले 9-10 साल से यहीं रह रहा हूँ। नोएडा में मैंने देखा, सुनता था पहले लोगों से, यहीं लोकल लोगों से सुनता था मैं कि रात को मत निकलो तो दिक्कत होगी, लेकिन ये चीज़ मैं खुद फील किया, मतलब इस सरकार के आने के बाद से, कि इस मामले में लोग जितने भी गुंडागर्दी करते थे वो डरते हैं। अगर विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो देखिए बहुत ज़्यादा हुआ है। और सबसे पहले ले लीजिए आप रोड से रिलेटेड, तो रोड जितनी बनी है इस सरकार में, मुझे नहीं लगता कि और अभी कहीं ऐसा इतना ज़्यादा बना हुआ था। बाकी कम काम से रिलेटेड भी है तो बहुत सारी कंपनियां आ भी रही हैं। अब जैसे मैं गोरखपुर का हूँ, आप देखेंगे कि वहाँ पे फर्टिलाइजर पिछले 30 सालों से बंद था, वो इन्हीं सरकार में, बीजेपी की सरकार में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कोई भी मतलब बड़ा हॉस्पिटल जैसे एम्स नहीं था, वो भी मतलब गोरखपुर में एक अभी बना है, और भी सारे हॉस्पिटल बहुत सारे बन रहे हैं, तो विकास तो हुआ ही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। जी आपका नाम क्या है? अंकित सिंह। अंकित कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुल्तानपुर। अच्छा, क्या लगता है विकास अगर की बात करें तो पहले की सरकार और इस सरकार में क्या अंतर है? पहले की सरकारें भी कामें तो करती थी, लेकिन अभी की जो सरकार है वो पहले से तो अच्छी कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट। कैसे, किन मायनों में? अभी जैसे देखोगे तो कंस्ट्रक्शन वगैरह, रोड के जो हाईवे वगैरह वो अच्छे हो गए हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर दो, अभी जल्दी में उद्घाटन हुआ है, वो भी बढ़िया काम हुआ है। बाकी यूपी में एम्स वगैरह बन रहे हैं, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में ही बन रहे हैं सारी चीज़ें। सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है क्या आपको? जी। क्या मिला फायदा आपको? हमारी खेती है ना गांव में, जी जी, उसके पैसे आते हैं हमारे। कितने पैसे आते हैं? 2000 रुपये 3 महीने में सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है? अकाउंट में आते हैं। और पहले कुछ नहीं मिलता था, अब तो जब भी बहुत कुछ मिलता है। अभी खेती मारेगी तो उसके भी पैसे आए थे। सरकार तो काफ़ी अच्छी है योगी जी की, तो प्रशासन के मामले में चाहे जो पहले एक भय का था माहौल, वो माहौल अभी नहीं है, वो काफ़ी अच्छा माहौल है। जो भी है काफ़ी सुकून से लोग हैं। बाकी सबका अपना आमदनी और इनकम के बारे में लोग अलग अलग सबका कहना है, उसमें कुछ अलग है। लेकिन सरकार पिछले सरकार से ये सरकार काफ़ी अच्छी है। हाँ, भय मुक्त सरकार है, कोई भी अपना काम करने वाले लोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं अपने। आपको सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है क्या? हाँ, सरकारी वाले कुछ हम लोग जैसे कि किन योजनाओं का फायदा मिला आपको? जैसे कि वो प्रधानमंत्री वाला जो था, किसानों का कुछ फायदा था। और यहाँ का फिलहाल तो अभी नहीं ले पाया कुछ, वहाँ उत्तर प्रदेश का जो भी था प्रधानमंत्री का जो है उसका हमने कुछ फ़ायदा उठाया उस चीज़ के लिए। हाँ, वो काफ़ी अच्छा। कुछ और लोग बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल मिश्रा है सर। राहुल जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं ग्रेजुएटेड हूँ और उसके अलावा मैं आर्ट फील्ड से हूँ। एक्टिंग, डांसिंग ये सब मैं करता हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ। और एक आर्टिस्ट की नज़रिए से अगर दुनिया देखे तो बहुत अलग है। और मैं सुन रहा था आपके सवाल को कि आपका सवाल ये था कि सरकार से क्या मिला। मैं तो ये कहूँगा कि इंदिरापुरम रहते रहते मुझे हो गए करीब नहीं तो 12 से 13 साल। उस समय पे ये होता था कि मैं कभी भी गली से निकल रहा हूँ तो एक सुनाई दे रहा है कि इस गली में किसी का फ़ोन छिन गया या स्नैचिंग हो गई और छीना झपटी हो गई, आसपास में मर्डर। तो अब फिलहाल मुझे लगता है कि यूपी का, मैं पूरे यूपी के क्षेत्र में नहीं बोलूँगा, यूपी के कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ तक सरकार की वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। पर कहीं ना कहीं मेरे इस एरिया में इंदिरापुरम गाज़ियाबाद के अंदर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ क्राइम रेट बहुत कम हो गया। और रही बात ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्राइम रेट कम हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी, क्या ये तो लाख गुना अच्छी बात है, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ बस, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैं कमा रहा हूँ, कोई और मेरे साथ क्राइम करके ले जा रहा है तो वो बहुत गलत चीज़ है। जब क्राइम ही नहीं रहेगा तो सामने वाले तो लोग ऑलरेडी खुश रहेंगे। आप युवा हैं, रोजगार को लेके भी आपके दिमाग में चलते होंगे कई सारी बातें। आपको क्या लगता है रोजगार के अवसर कितने बड़े हैं मौजूदा सरकार में? देखिए, मैं एक रोजगार से पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे रोजगार तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रोजगार, बट एक रोजगार से ज़्यादा ना चीज़ों को लेके अवेयरनेस लोगों के अंदर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
मैं ये कहूँगा, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तो हमारे लिए कोई फिक्स नहीं है कि हमें सैलरी 7 तारीख को मिलनी है या 10 तारीख को मिल रही है। तो हमें चाहिए कि वो उस हर एक जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है, वो हर एक कैटेगरी के हिसाब से, जो हमारी जनरेशन के अंदर हमारे आसपास के लोग और सोसाइटी में एक अलग अलग कैटेगरी हैं, तो उस हिसाब से वो हमारी श्रेणी को भी देखें। और रोजगार से ज़्यादा तो मैं कहूँगा क्योंकि उनको अवेयर किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करना, शुरू करना, जैसे मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपने लिए आत्मनिर्भर ही हूँ एक तरीके से, तो ये चीज़ बहुत एक प्राउडनेस फील कराती है। फसलों में हुआ चढ़ाव, किनके उतरे मंडी भाव, कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की, हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं, आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त हम इंदिरापुरम में हैं और इंदिरापुरम को भी विकास का मॉडल कहा जाता है। क्यों, आइए जानते हैं लोगों से उन्हीं की जुबानी। मौजूदा सरकार को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत बढ़िया सरकार चल रहा जी, बहुत बढ़िया है। हाँ, यही रहना चाहिए सरकार मेरे हिसाब से तो। हाँ जी। रोजगार को लेके क्या कहेंगे? सही है, रोजगार मेरा तो अच्छा चल रहा। हाँ जी, बढ़िया। पहले की तुलना में और अब दोनों में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया है, बहुत पहले की तुलना में अभी की तुलना में बहुत बढ़िया है जी। हाँ जी। पहले भ्रष्टाचार बहुत था, अब ठीक है, अब सही है, सही चल रहा। हाँ जी। कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप पहले की तुलना में? सुरक्षित, बहुत बढ़िया पहले से लग रहा मेरे को। पहले क्या होता था? पहले थोड़ा ज्यादा दंगा वो होता था, लड़ाई होता था, अब सही चल रहा। सही है जी। सरकारी योजनाएं, उनके बारे में भी आप सुनते होंगे, जानते होंगे, आपके रिश्तेदारों को मिला होगा, क्या कहना है आपको उसके बारे में? बिल्कुल सरकारी योजनाओं का फायदा उठा, जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। थोड़ा सा पब्लिसिटी की कमी है, थोड़ा सा अगर यदि ये सरकारी योजनाओं की जानकारी कम है लोगों को, थोड़ा सा अगर इसका प्रचार प्रसार किया जाए तो ऐसे योजनाएं पहुंच रही है, और जिनके पास ये पहुंच रही है पूरी तरह पहुंच रही है। ये बीच का जो मिडिल मैन और लूट घसोट तंत्र था, ये बिल्कुल खत्म है और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन देख लो आप, झुग्गी झोपड़ियों से लेकर हर जगह बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पता पहले क्या होता था, 10,000 दो तो बिजली का कनेक्शन देंगे, 20,000 दो तो मीटर देंगे बिजली का, फलाने का गैस का मीटर ये लो वो लो, 75 तरह के ये थे कि लूट तंत्र मचा हुआ था। आज देख लो, आज बुला बुला के घरों में बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, पानी का कनेक्शन मिल रहा है, कि ये वाले सब माफ किए जा रहे हैं, बिजली के जो ओल्ड ड्यूज थे माफ किए जा रहे हैं। किसानों को देखो, गन्ना का खरीद मूल्य देख लो। अब मेरठ में अभी यूपी योगी जी ने अनाउंस किया है, MSP देखो अनाउंस किया है, गन्नों का सबसे ज्यादा ऊपर का खरीद मूल्य दिया है योगी जी ने। ये सब क्या विकास ही तो है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अमोद कुमार। अमोद जी, पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर है? बहुत अंतर है जी। गुंडागर्दी नहीं चल रहा, पहले गुंडागर्दी चल रहा था। कितने दिन से आप इस अपने बिजनेस में लगे हुए हैं? हो गया 7-8 साल हो गया। तो पिछले 5 सालों में क्या अंतर देख रहे हैं आप? बहुत अंतर है, पहले गुंडागर्दी चलता था, अब गुंडागर्दी नहीं चल रहा। चलिए ठीक। तो लोग साफ कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार यहाँ बहुत तेज़ है, और शायद यही वजह है कि इंदिरापुरम को गाजियाबाद का विकास मॉडल कहा जाता है। कुछ और लोग से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। इस वक्त हम इंदिरापुरम के कॉलोनी में आए हैं, जहाँ कुछ महिलाएं हैं। उनसे जानेंगे कि वो कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं पहले और अब की तुलना में। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना सिंह है। अच्छा, अर्चना जी, आप कितने दिनों से यहाँ रहती हैं? मैं यहाँ लास्ट 21st ईयर से रहती हूँ यहाँ। हाँ। मैंने 21 सालों से आप रह रही हैं यहाँ पे। तो पहले और अब
कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? मुझे लगता है पहले की अपेक्षा महिलाएं अपने आप को सुरक्षित तो हैं, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं हेल्पलाइन हैं और खास करके बीजेपी की सरकार है यूपी में, तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सुविधा दे रखी है। ऐसी बात नहीं है, पहले से सुरक्षित है। यूपी में तो योगी जी की सरकार है। हाँ, यूपी में योगी जी की सरकार, तो वो बीजेपी ही तो है। क्या लगता है पहले और अब में क्या अंतर लग रहा है? पहले से और अब में अगर मैं देखूं तो इस सोसाइटी को अगर देखूं तो ये सोसाइटी बहुत डेवलप हो चुकी है। पहले से ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाकी पूरे इंदिरापुरम में भी डेवलपमेंट तो बहुत है, रोड्स एंड ऑल सब बहुत अच्छी हो गई है। और आगे बता देती हूँ आपको राम मंदिर के बारे में, जितनी प्रगति हुई है, जो बहुत अच्छा किया है उन्होंने, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। बाकी देश की इकोनॉमी के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में। हम अभी योगी जी की बात कर रहे हैं यूपी में। यूपी में कैसे देखती हैं आप? यूपी में देखती हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि टीकाकरण है अभी कोरोना के काल में। ठीक है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, लेकिन हाँ उसके बाद जो टीकाकरण शुरू हुआ उसकी प्रक्रिया में तो बहुत प्रगति हुई है। सर लगभग सब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं पहले और अब की तुलना में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यानी आप अपने आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो कितना सुदृढ़ हुआ है? अब स्केल पे 0 to 10 में करें तो पहले वाले को 1 पॉइंट देते हैं, अभी वाले को 9 देते हैं। यानी आप मानते हैं कि पहले से प्रशासनिक स्तर पे सुरक्षा को लेकर सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया? बहुत ज़्यादा काम किया। कुछ और लोग से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मोहिनी। अच्छा मोहिनी जी, क्या कहेंगे आप मौजूदा सरकार के बारे में? क्या कहेंगे? मौजूदा सरकार बहुत अच्छी है, इससे अच्छी सरकार अभी तक नहीं देखी। कितने साल से रह रही हैं आप? मैं यहाँ पर जी, इलाहाबाद, यहाँ पर गाजियाबाद में 20 साल से। क्या लगता है कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? अब तो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, पहले से तो बहुत ज्यादा। पहले क्या होता था? पहले तो रात में निकलने में भी डर लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है कि योगी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और विकास की बात करें हैं विकास तो खैर बहुत अच्छा हुआ है, जितना कभी नहीं हुआ उतना हुआ है। विकास को कैसे मापती हैं आप? मतलब क्या समझती हैं कैसे विकास हो रहा है? क्या समझ? हर जगह पे में विकास हुआ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ हो। चाहे थोड़ा हुआ हो चाहे ज्यादा हुआ तो है सब जगह विकास। विकास के लिए तो हम कुछ नहीं कहते, विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप योगी की सरकार में? नहीं, पहले से काफी बेटर है। पहले बच्चे अकेले नहीं निकल पाते थे, आजकल बच्चे अकेले निकल सकते हैं, कोई दिक्कत उतनी नहीं है। आप कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैं भी काफी, ऐप तो मैं काफी डेवलप हो चुका है, तो काफी उसमें तो आराम है हम लोगों को। हम लोग चले जाते हैं। आजकल सुबह सुबह हम नहीं जा पाते थे, अब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में दिक्कत नहीं लगती है। पहले मॉर्निंग वॉक में क्या होता था? चैन ईचिंग हो जाती थी, कभी कोई किसी को उठा लेते थे, कभी छेड़ लेते थे, तो वो सब अब नहीं होता। यानी प्रशासन नहीं, पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। विकास को कैसे देखती हैं आप यूपी में? विकास भी अच्छी है, सड़कें बनी हैं, काफी पानी का गंगा वाटर का सप्लाई हुआ है, ये सब फैसिलिटी मिली है। आपको किसी सरकारी योजना का फायदा मिला है क्या? मिला है, आवासीय विकासीय के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको जी जी उसी के तहत लाभ मिला है मुझे। अच्छा लाभ मिला है। पहले से आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, पहले से तो ज़्यादा मतलब महसूस करते हैं सुरक्षा, और बहुत मतलब वो किया है, डेवलप किया है, और योजनाएं भी बहुत सारी की हैं। हमारे पास में ये मानसरोवर बनाया हुआ है, वहाँ पे वैक्सीन वगैरह लग रही है लोगों को फ्री में, तो सुरक्षा तो है, पहले के मुकाबले तो ज़्यादा है, खूब है। आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ इंदिरापुर? मैं तो यहाँ 16 साल से रह रही हूँ। क्या लग रहा है पहले और अब में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, क्यों नहीं है, सुरक्षा तो बहुत है। पहले चेन छीन लेते थे रास्ते पे, पर्स छीन लेते थे, लेडीजों को भी कहीं कुछ कर जाते थे। इतनी अब सुरक्षित अच्छे हो गए हैं जो कुछ कहने लायक नहीं, अब तो बहुत सुरक्षित अच्छे हैं, पहले से बहुत मुकाबले में बहुत अच्छे हो रखे हैं। पहले और अब की तुलना में क्या अंतर है? पहले और अब की तुलना में तो काफ़ी अंतर है। योगी सरकार ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है इस एरिया में, और सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं इस एरिया में। पहले चेन स्नैचिंग हो जाती थी और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, अब उस तरीके का नहीं है यहाँ पे। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है क्या आपको?
हाँ, सरकारी योजना का हमें बहुत लाभ मिला है। मेरा जो मकान है यहाँ पे हमने जो परचेज़ किया है अभी रिसेंटली, तो उसमें हमें आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है सरकार की तरफ से। जो स्कीम थी उसके लोन पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको लाभ मिला है? जी बिल्कुल, उसमें हमें लाभ मिला है और इसके लिए तो हम उनका शुक्रगुजार करना चाहेंगे। ऐसी स्कीम आएंगी तो आगे भी लोग जिनके मकान नहीं है उनको लेने में बहुत आसानी होगी और लोग अपना घर कर पाएंगे। योगी और मोदी सरकार को इसके लिए हम मतलब शुक्रगुजार हैं। तो ये था हमारा गाजियाबाद का पड़ाव। अब हम चलेंगे मेरठ और जानेंगे वहाँ के लोगों का क्या कहना है। चलिए चलते हैं अब मेरठ की ओर।